भारत को वीटो मिलेगा या नहीं, ये अभी भी एक बड़ा सवाल होकर रह गया है, क्योंकि बीते 10 सालों से यानी जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई है तब से भारत वीटो पाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। हालांकि कुछ ना कुछ कारणों की वजह से अभी तक भारत को वीटो प्राप्त करने में सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बावजूद कि अब ज्यादातर देश भारत को स्थायी सदस्य देश बनाने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं, फिर भी किसी न किसी के विरोध के चलते भारत जो वीटो पावर से महज कुछ कदम दूर है वो हमें नहीं मिल पा रहा। आज भी एक ऐसे भारत विरोधी इंसान ने भारत को वीटो ना देने की वकालत की है, जिसे उसी की भाषा में जयशंकर साहब ने जवाब दिया और उसी जवाब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जयशंकर साहब जब भी किसी को रिप्लाई देते हैं तो रिप्लाई देते देते उस इंसान की बातों बातों में औकात भी नाप देते हैं, ताकि फिर वो ऐसे भद्दे सवाल भारत को लेकर ना करे। तो बहुत ही बढ़िया खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बस वीडियो पूरी जरूर देखिए स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसी शख्स ने भारत को वीटो ना देने की अपील की है। इन भाई साहब का नाम है पीटर नवारो, जो कि ट्रम्प प्रशासन के ट्रेड एडवाइजर है और राष्ट्रपति ट्रम्प के करीबी दोस्त भी। वैसे आप तो इनका नाम अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि फिलहाल दुनिया में जो ट्रम्प ने टैरिफ बम फोड़े हैं, ये टैरिफ बम बनाने के पीछे पीटर नवारो का ही हाथ है और उन्हीं के सलाह मशवरे पर ट्रम्प ने हर देश पे अलग अलग टैरिफ लगाया है। यानी जैसे पीटर को पाकिस्तान अच्छा लगता है तो पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगाया, तो वही भारत पीटर नवारो को अच्छा नहीं लगता तो भारत पे सीधे 50% टैरिफ लगा दिया गया। अब टैरिफ लगाकर भी पीटर का जी नहीं भर रहा, तो अब उन्होंने वीटो को लेकर भी भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी है। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि हो सकता है कि अगले साल यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर बात आगे बढ़ जाए और भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि अब यूएन चीफ भी भारत को वीटो पावर ना मिलने पर P5 देश यानी वीटो धारक देशों पे गुस्सा होने लगे कि जब सब P5 देश भारत को लेकर अपनी सहमति दे ही चुके हैं तो फिर भारत को वीटो क्यों नहीं दिया जाता। अब इसी पर ज्ञान बांटने के लिए पीटर नवारो आगे आते हैं। उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि भारत को वीटो ना देने के पीछे मेन रीजन ये है कि भारत अभी भी इस पावर को हैंडल करने में सक्षम नहीं, क्योंकि जो देश अपने अंदरूनी जातिपात और मतभेदों को ही ठीक से सुलझा नहीं पा रहा वो क्या दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। प्लस भारत अभी भी एक विकसनशील देश है, बहुत से इस्लामिक देशों को लेकर भी भारत के रिश्ते ठीक नहीं। ऐसे में पहले भारत विकसित देश बने, तुर्की पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए और उसके बाद वीटो का रोना रोए। अब इस पर जयशंकर साहब ने रिप्लाई देते हुए कहा कि पीटर नवारो पहले आप ये बताइए कि इस समय भारत कौन से फील्ड में पीछे है। क्या भारत स्पेस में पीछे है? क्या भारत डिफेंस में पीछे है? क्या भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है? या भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह डूब रही है? आप ही बताइए भारत कहाँ पीछे है। बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जागतिक मंदी में भी भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कम होने के बजाय बढ़ रही है। इवन आपके टैरिफ लगाने के बावजूद भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि हर साल भारत में $100 बिलियन से अधिक का निवेश आ रहा है, अरबों रुपयों के प्रोजेक्ट्स खड़े हो रहे। भारत का यूपीआई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। भारत के सॉफ्टवेयर वेस्टर्न कंट्रीज में अपना लोहा मनवा रहे। कहीं भूकंप हो या नैसर्गिक आपदा, भारत सबसे पहले मदद करने पहुंचता है, फिर चाहे वो भारत का दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि दूसरों की मदद करना भारत अपना धर्म मानता है। और आप कह रहे हो कि भारत खुद को पहले विकसित बनाए। उल्टा जो काम आज की तारीख में विकसित देश नहीं कर रहे वो भारत एक विकसनशील देश होकर कर रहा है। और क्या चाहिए आपको? वैसे भी यूएन की नींव और वीटो पावर की व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संरचना को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, लेकिन तब से अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है और बदलते वक्त के साथ हर किसी को अपडेट होना ही पड़ता है, वरना पुराने नियम और पुरानी व्यवस्था नए जमाने के साथ मेल नहीं खाती। और रही बात आपकी, तो आप एक ट्रेड एडवाइजर हो, जिसे कोई अधिकार नहीं कि वीटो किसे मिले इस पर आप मीडिया के सामने भाषण दो। आपका काम है अमेरिका की व्यापार नीति को बढ़ाना, आप वही करे, ना कि वीटो पर भाषण दे। वैसे जयशंकर साहब ने एकदम परफेक्ट जवाब इस बुड्ढे को दे दिया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।